नमस्कार। मेरे सामने 54 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। क्या क्या गतिविधि वर्तमान में इनकी चल रही है उसको मैं बताऊँगा इनकी उंगलियों से, इनके पर्वतों से, इनकी रेखाओं से देख करके। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी सबसे छोटी उंगली, ज्ञान की उंगली। कुल मिलाकर छोटी उंगली की लंबाई लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँची। यानी व्यक्ति अपने जीवन में काम करना, अच्छी सोच रखना, समाज के साथ चलना, जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति और जीवन के अंत समय तक अच्छी याददाश्त, ये सारी क्वालिटी आपकी इस उंगली के अंदर है। प्रथम पर्व यहाँ मानसिक पर्व है जो वर्तमान में भी किसी भी परिस्थिति में पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्वत पर कुछ माइनस रेखाओं का प्रभाव है, थोड़ा सा अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखिएगा। तीसरा पर्व यहाँ पर धन से संबंधित स्थितियों के लिए है। जहाँ आप कहते हैं कि रोजगार के लिए मुझे पूछना है, वहाँ पर मुझे देखने में लगता है कि कहीं ना कहीं से आपके पास नियमित रूप से धन के आगमन है। चाहे दूसरा काम हो, चाहे खेती बाड़ी हो, या कोई भी साधन हो, या पहले जुड़ा हुआ धन हो, यहाँ पर कुल मिलाकर किराएदारी हो, कुछ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं से आमदनी के स्रोत बने हुए हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। उस स्थिति से अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो एक बहुत अच्छा संकेत जो नहीं होता वो आपकी उंगलियों में दिखाई देता है। जब जब बृहस्पति की उंगली की लंबाई ज़्यादा, सूर्य की उंगली की लंबाई कम होती है, तब तब ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर संकट ज़्यादा आते हैं। यानी इनको ऊंचाइयां प्राप्त करने की जगह इनके सामने परेशानियां ज़्यादा आती है। ये अकेली उंगली का वाला फल ये व्यक्ति की ज़्यादा बुद्धिमत्ता समझने के कारण, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत गुणवान हूँ, उसके कारण भी हो सकता है, या समझ लीजिए देश काल भोग्य काल के हिसाब से हो सकता है। ये अच्छा संकेत नहीं होता। कुल मिलाकर सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व अगर बात करता हूँ तो अभी कोई इस प्रकार का सेहत का खराब होने का संकेत नहीं दिखाई देता जिससे आपको कोई, या जो दवाई खा रहे हैं उनको सही लगी हुई है। दूसरा पर्व यहाँ सम्मान का पर्व है, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा दिखाई नहीं देता। और तीसरा पर्व यहाँ पर अपने माता पिता के लिए, क्योंकि शनि और सूर्य की उंगली मिली हुई है, उनकी बुढ़ापे तक आप सेवा करने वाले व्यक्ति रहे हैं। आइए बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। हल्का सा टर्न है, शनि की ढैया 7.5 का प्रभाव तो जरूर आएगा आपके जीवन में, चाहे बोलता नाम ही सही, उसमें आपको निश्चित रूप से परेशानियों का सामना, आर्थिक स्थितियों का सामना, कुछ रोगों का सामना करना पड़ेगा। सेकंड पर्व जाना जाता है यहाँ पर कर्ज की रेखाओं के लिए। मुझे लगता है कुछ रेखा यहाँ पर माइनस रूप में बहुत छोटी छोटी है, यानी कि इतना मोटा कर्ज नहीं है कि जिसको उतार ना सकें, लेकिन कुछ ना कुछ है। तीसरा पर्व संतान या परिवार को संपन्नता के साथ चलाना, उस पर भी माइनर रेखा है जिसमें काफ़ी समस्याएं आपको आ रही हैं। मैं बात करता हूं बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से पता लगता है हमें आपके जीवन में शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, लीवर का, किडनी का, फैट का, इस तरह के रोगों का अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो स्थिति अभी आपके काबू में है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो चीज़ है, जो जो दिनचर्या है या जो मेडिसिन आपकी लगी है वो करेक्ट है, आपको परेशानी नहीं आने देगी। लंबाई जब जब बृहस्पति की उंगली की होती है तो व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर का, यानी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकता है। व्यक्ति समझता है कि मेरे से ज़्यादा कोई विद्वान नहीं है, और इसी विज्ञानता के कारण व्यक्ति जीवन में नुकसान भी उठाता है। तो इसकी ज़्यादा लंबाई मैंने देखा है, सूर्य की उंगली से अगर लंबी होती है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इस तरह के अपने आप में भ्रांति हो जाती है, और साथ ही साथ उसके कारण नुकसान भी हो जाते हैं। आइए बात करते हैं आपके सेकंड पर्व के बारे में। सेकंड पर्व पत्नी के सुख सहयोग का होता है। अभी वर्तमान में पत्नी है ही नहीं, इस पर किसी भी तरह की माइनस रेखा नहीं, यानी कुल मिलाकर विवाद किससे होगा। तीसरा होता है संतान सुख सहयोग का, बड़ी अच्छी रेखा है, आपको संतान का सुख सहयोग मिलेगा। मैं बात करता हूँ आपके पास बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत, और यहाँ पर फिर वही बात दिखाई दी जो मैं वहाँ पर कह रहा था आपसे कि नियमित रूप से धन के आगमन वर्तमान में बन रहे हैं। कनिष्ठा की तीसरी उंगली के पर ने भी बताया और यहाँ भी बताया।
यानी ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है कि व्यक्ति के जीवन में अब जो भी काम कर रहा है उससे धन के नियमित आगमन बनेंगे। यश और सम्मान का पर्व को देख लीजिएगा। यश और सम्मान के पर्व की यदि बात करता हूँ तो ये अपने आप में यहाँ पर अगर देखते हैं तो कोई ऊपर तक तो रेखा पहुँची नहीं, तो राज्य सरकार का तो लाभ है नहीं, कोई दूर देश की यात्रा की बात करता हूँ वो भी दिखाई नहीं देता है। कुल मिलाकर के सम्मान यहाँ पर व्यक्ति का ठीक है, ऊर्जा भी व्यक्ति में ठीक है। इस उंगली के अंदर आपने यदि चांदी का छल्ला पहना हुआ है तो ये अपने आप में अच्छा नहीं होता। इसमें सोने की अंगूठी पहननी चाहिए, पीतल की पहननी चाहिए, पंचधातु की भी पहन लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रतन क्या आपका बनेगा ये लास्ट में आपको बताऊंगा। यहाँ पर बात करते हैं आपके भाग्य के पर्व की। भाग्य का पर्व यदि अन्य पर्वों से देखो तो कुछ दबा हुआ है, बस दबे हुए का इतना फल होता है कि व्यक्ति मेहनत कर रहा है वर्तमान की स्थिति से, क्योंकि 54 से 55 वर्ष की बात है तो वहाँ से स्थिति इसकी मजबूत दिखाई पड़ती है। कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर जब सहयोगात्मक रेखाएं साथ साथ भाग्य रेखा के साथ चलें तो निश्चित रूप से आपके सहयोग में संतान का सुख सहयोग या कुछ लोगों के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। पर्व यहाँ पर थोड़ा खर्च करवा रहा है वर्तमान में, धीरे धीरे इसकी प्रगति भी बनेगी। मैं बात करता हूँ इसके बाद बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और किसी भी प्रकार का बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। यानी जब इस तरह की स्थिति हो कि सामान्य पर्व हो, ना तो कोई अशुभ रेखा हो, एक रेखा है मंगल से निकलती है, शनि को जाती है, व्यक्ति मेहनत करने वाला होता है, परंतु जब यहाँ पर ये दो खड़ी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति का ईश्वर के प्रति विश्वास बना रहता है। ये अपने आप में अच्छा संकेत है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। अब यदि आप हृदय रेखा की बात करेंगे और जहाँ पर 54 में पहुँचेंगे वहाँ से लेकर के आगे तक मुझे हृदय से संबंधित कोई रोग नहीं, मन के अंदर किसी भी तरह की बुराई नहीं, और साथ ही साथ जो चिंताओं की बात है तो पहले के मुकाबले आपकी चिंताएं अब धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो ये हृदय रेखा में किसी प्रकार का बड़ा रोग का संकेत नहीं। यहाँ पत्नी है ही नहीं तो पत्नी के बारे में भी बात ही क्या करें। और तीसरी बात है सहयोग की संतान की, वो भी है और मन से मजबूत भी है। आइए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पद के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पद की बात करते हैं तो यहाँ पर ये रेखाएं आपके पास हैं। व्यक्ति मेहनत करना चाहता है, बीच में मंगल रेखा ने साथ छोड़ा है, इसके बाद ये रेखा शनि पर्व तक गई है। यानी टेक्निकल कार्यों के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के द्वारा मंगल शनि का इन्वॉल्वमेंट जब बन जाए या इसमें कहीं ना कहीं अग्निकारक तत्व भी जुड़ जाए तो तीसरी रेखा तक, यानी कुल मिलाकर इस रेखा तक भी संकेत आने वाले समय में आपको थोड़ा सा भागदौड़ करनी पड़ेगी, अपने माल को बेचने के लिए दूर जाना पड़ेगा और उसके बाद धन के संकारक बनेंगे। व्यक्ति काम करने वाला है, मेहनती है। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी रेखा की, और वो रेखा आपकी बुध रेखा व्यवसाय रेखा पर जाकर रुक गई। यानी ये अच्छा संकेत होता है जब जब बुद्धि रेखा जाकर व्यवसाय रेखा पर रुके तो व्यक्ति के दिमाग में व्यवसाय है। यानी कुल मिलाकर चाहता है कि भाई मैं किसी तरीके से जो है अपने व्यवसाय को, अपने काम को आगे बढ़ा सकूं, और उसके लिए वो प्रयास भी कर रहा है। तो ये अच्छा संकेत है। बुद्धि रेखा ठीक है, इसमें कहीं भी कोई यव का चिन्ह, कोई क्रॉस का चिन्ह या काला तिल या कोई बुरा इस चित्र यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्वत मंगल पूरी तरीके से मजबूत, जैसे मैंने मंगल के कामों को बताया था इसी तरह से यहाँ भी लगता है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ ये व्यक्ति का जो मंगल है बहुत उत्तम है, इसमें साहस की कमी नहीं है, और साथ ही साथ मुकदमा, कोर्ट, कचहरी इस तरह का कोई योग दिखाई नहीं देता। चंद्र पर्वत की बात करते हैं, यहाँ से किसी तरह की ऐसी स्थिति आज भी भगवान की कृपा से नहीं है कि व्यक्ति कोई बुरे आचार का शिकार हो चुका है। ऐसा भी व्यक्ति के हाथ के अंदर कहीं भी नहीं नज़र आता। तो ये अपने आप में थोड़ा सा प्रगति कारक रेखाएं हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई विदेश यात्रा से योग नहीं है, किसी प्रकार का डिप्रेशन का योग नहीं है, किसी प्रकार का अवसाद का योग नहीं है। मैं बात करता हूँ आपकी इसके बाद रेखा के बारे में, वो है आपकी बुध रेखा। ये व्यापारिक रेखाएं होती हैं। जब ये जीवन के अंदर 2-3 बार इस तरह से टूट कर चलती हैं तो व्यक्ति को अपने व्यापार या कार्यों के अंदर 2-3 चीज़ों का सामना करना पड़ता है, अदल बदल। कभी नौकरी भी करते हैं तो कभी व्यवसाय भी करते हैं, कभी व्यवसाय करते हैं तो फिर उसको बदलना पड़ता है, या कभी नौकरी करते हैं तो उसके साथ ही जीवन में परिवर्तन आपके आया है, लेकिन अब आगे वो परिवर्तन आने की संभावना नहीं है।
चलिए अब बात करते हैं आपके यहाँ पर भाग्य रेखा की। आपने स्वयं से अपने आप को अपने भाग्य का निर्माण किया, इसमें परिवार का सहयोग मिला। ये जाकर रेखा यहाँ पर इस हाथ में यहाँ 33-34 के पास ख़त्म हो गई। इसको राहु रेखा ने काट दिया, एक दूसरी रेखा का उदय हुआ। लेकिन जीवन में इस समय से इस समय तक बिल्कुल रेखा ज़्यादा धुंधली है। इसे बिठा के दिखा दीजिए एक बार। यहाँ पर बिल्कुल इसका अस्त जैसी स्थिति है इतने में। यानी ये आपके जीवन में जो 35 से लेकर 42 तक का समय है, अगर ये रेखा ऐसी रही होगी तो उस समय काफ़ी संघर्ष हुआ होगा। इसके बाद जो अब की रेखा है, क्योंकि मैं पीछे वाली रेखा को इसलिए नहीं बता सकता कि पीछे वाली रेखा कभी ऐसी हो ना। यहाँ पर जहाँ मैं 54 वर्ष की बात करता हूँ तो बता देता हूँ, ये रेखा है यहाँ से, ये आपकी, और ये दूसरी रेखा सहायक साथ में, यानी कुल मिलाकर के 54 वर्ष से लेकर के आगे प्रकृति कारक रेखा पूरी तरीके से मजबूत बनी हुई है भाग्य रेखा। तो आपका पहला सवाल जो है, पहला सवाल रोजगार के लिए जो है, और उसमें एक सवाल आपने जोड़ दिया है दूसरा कि अब जो काम कर रहा हूँ उसमें सफलता मिलेगी या नहीं, बर्बाद हो चुका था पहले, अब हालत सुधरेगी या नहीं, इसके बारे में आपने सवाल एक ही हो गया। तो रोजगार के लिए जो है आपका वर्तमान का जो व्यवसाय है वो बिल्कुल फलित है, उसमें धैर्य रख के चलें और उसको बूंद बूंद करके सागर भरने का प्रयास करें। एकदम जल्दबाजी ना करें, बस आपको इस बात से बचना है। व्यवसाय आपका ठीक है और धीरे धीरे ये प्रकृति की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ इसलिए मैंने इसको भाग्य रेखा से इस सवाल को साथ के साथ आपका बोल दिया है। चलिए अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा भी निकल कर के आई। ये मंगल रेखा जब जब निकल कर के आती हैं तो व्यक्ति के जीवन में स्वयं का मकान भी होता है, साथ ही साथ साहस भी होता है। और यदि मंगल के कार्य, मंगल का कारक खाली इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ज़मीन भी है, भूमि भी है, नर्सरी भी है, बदरपुर रोडी सीमेंट की चीज़ें काम भी है, क्योंकि दोनों ही मंगल उत्तम है। ऊपर से ये आपके पास बजरंगबली रेखा भी है, तो ये सब काम आपके फलित हैं। इसके आसपास का अगर कौन सा काम आप कर रहे हैं अगर लिख देंगे तो बता दूंगा कि वो भी ठीक है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सब यहाँ पर उचित है। शुक्र पर संसाधनों का पर सामान्य रूप से ठीक है, यानी सामान्य संसाधन आपके पास वर्तमान में भी हैं। आयु रेखा की अगर बात करते हैं तो आयु रेखा यहाँ से निकल करके और लगभग थोड़ा सा ब्रेक दे रही है हल्का सा। तो अभी तो मैं इसको 77 वर्ष बोलता हूँ, आगे भी रेखाएँ बढ़ती रहती है, तो कोई विशेष बात नहीं है। तो यहाँ अंगूठे पर चलते हैं। मखोटे का प्रथम पर्व यहाँ पर अगर देखता हूँ तो थोड़ी सी एक माइनस रेखा आ रही है, बस संसाधन के लिए कुछ भूख है आपकी। और सेकंड पर्व यहाँ पर तर्क शक्ति का पूरी तरीके से मजबूत है। और थर्ड पर्वत पर एक नक्षत्र बन गया, वो तो आपकी पत्नी का निधन बता ही रहे आप हो चुका है। तो ये तो सब हाथ रेखा के पढ़ने का तरीका होता है। सवाल के लिए चले हैं। पहला सवाल का जवाब दे चुका हूँ। दूसरा सवाल है सेहत के लिए। अभी मुझे सेहत से संबंधित कहीं पर भी ना आयु रेखा पर, ना बुद्धि रेखा पर, ना हृदय रेखा पर कोई बुरे चिन्ह नहीं, यानी जो भी दवाई मेडिसिन ले रहे हैं बिल्कुल ठीक है और कोई परेशानी की बात दिखाई नहीं देती। तीसरा सवाल औलाद के लिए है। बृहस्पति आपका अच्छा है, संतान का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। चौथा सवाल बीवी एक्सपायर हो गई, आगे क्या होगा। जहाँ तक आपके विवाह की बात करते हैं आप अभी, तो मुझे कहीं भी विवाह कारक चिन्ह कहीं भी हाथ के अंदर नज़र नहीं आए हैं। तो ज़िंदगी में दुखी थे, अब जो काम कर रहा हूँ उसमें सफलता मिल जाएगी, चिंता ना करें, हालात सुधरेंगे निश्चित रूप से। तो ये सब मैंने आपके सवालों के जवाब दिए और अब मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि आप क्या उपाय करें जिससे आपका व्यवसाय बढ़ता रहे। आपको सिर्फ अपने व्यवसाय की दुकान की ऑफिस में सिर्फ श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ करना है। श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ करना है। यदि आपने माणिक्य पहन रखा है तो उसे पहने रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसे पंचधातु में, पीतल में या सोने में पहनिएगा, यही रतन है आपका। तो बस ये सब करें आप और जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।